नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव बहुत ही खास दिखने वाला है, जो कि हर किसी का मन मोह लेगा। अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 11 नवंबर से होगी। इसके लिए संस्कृति विभाग ने देश के 4 प्रमुख रामलीला मंडली को अयोध्या बुलाया है। वहीं सीएम योगी भी खुद दीपोत्सव की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबुल बशर हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के बोल एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से होम आइसोलेशन के दौरान उन्होंने फेसबुक पर बकरीद को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ेंगे। वहीं प्रदेश में माफिया तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से की जा रही है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सुंदर भाटी के बाद अब वेस्ट यूपी के कुख्यात बदन सिंह बद्दो की बारी है। इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे मेरठ से हमारे संवाददाता सनुज शर्मा। तो चलिए 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत आज पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव की पूरी भव्यता के साथ सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव 2020 के दौरान हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही संपन्न होने वाले सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव 2020 की तैयारियों की समीक्षा की। दीपोत्सव 2020 के अवसर पर राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जिससे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या दीपों के प्रकाश से पूरी तरह से आलोकित हो जाए। और इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि मठ मंदिरों में भजन और रामायण के पाठ भी आयोजित करवाए जाएं। अयोध्या प्रशासन की तरफ से भी दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार संस्कृति विभाग ने 20 लोक नृत्यों की टीम को आमंत्रित किया है, जो कि झांकियों के आगे अवधि लोक नृत्य पर श्री राम और अयोध्या के साथ साथ राम मंदिर को लेकर गाए गए गीतों पर लोक नृत्य करती हुई नजर आएंगी। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, कैसे आखिरकार एक रिकॉर्ड की तरफ अयोध्या प्रशासन बढ़ रहा है। उम्मीद इस बात की कि यह जो दीपोत्सव है इस बार का अयोध्या का, वो पूरे देश में जगमग फैलाएगा, पूरे देश में प्रकाश फैलाएगा। एक संदेश दीपोत्सव के मौके पर देने की कोशिश यहां से की जा रही है, उसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। साथ ही साथ तैयारियां तेजी के साथ की जा रही हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरह से तैयार है, सजी हुई है और साथ ही साथ इंतजार है तो बस दीपोत्सव के उन पलों का, जब लाखों दीपक यहां से एक साथ जगमगाएंगे रोशनी का उजियारा लेकर के। संदेश यही है, एकता में अनेकता, और साथ साथ रोशनी इस बात की कि प्रकाश की तरफ हम सब अग्रसर हों और जो पर्व हम मनाते हैं उस पर्व को बेहद सादगी के साथ साथ एक प्रकाश पर्व के तौर पर इस बार भी मनाया जाएगा। लेकिन इस बार खास इस बात को लेकर के, क्योंकि तैयारियां पिछली बार से भी ज्यादा इस बार देखने को मिलेंगी। किस तरह से ये पूरा दीपोत्सव का पर्व अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है, प्रशासन से लगाकर आम लोग तक कैसे आखिरकार इसमें शरीक हो रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतने सारे दीपक एक साथ जगमगाएंगे। प्रशासन ने इसे लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सभी तरह से सभी को एक जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सहयोगी अबुल बशर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अबुल, किस तरह से इस बार का दीपोत्सव अयोध्या वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खास होने जा रहा है? के बाद ये पहला दीपोत्सव है। ऐसे में जो अयोध्या के लोग हैं खासा उत्साहित है। हालांकि पालन करना होगा, जो प्रशासन ने जो शर्तें और नियम जो बनाए हैं उसका पालन करना होगा, लेकिन उत्साह में और तैयारियों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव के दौरान करीब 6 लाख दीपक एक साथ राम की पैड़ी पर जगमगाएंगे और विश्व कीर्तिमान बनाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कोशिशें शुरू है, वॉलेंटियर्स लगातार काम कर रहे हैं कि कैसे राम की पैड़ी दीपावली के दिन वो जगमगाए और एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित हो। और साथ ही साथ जैसे शोभा यात्रा निकलती है हर साल, उसी तरीके से शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलकर, यानी जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ उसी रास्ते पर शोभा यात्रा निकलती हुई सीधे जाएगी और फिर राम की पैड़ी पहुंचेगी और वहां पर
योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वो मौजूद होंगे, मंत्रिमंडल पूरा मौजूद होगा। जिस तरीके का पूरा जश्न रहता है, शिरकत करता है, उस तरीके की वो सारी चीजें होंगी। तो अयोध्या वासी इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही काफी उत्साहित रहते हैं। तैयारियां चल रही है। पूरी राम की पैड़ी और उससे सटे हुए जितने भी मंदिर है वो रोशनी में नहा उठते हैं। पूरी अयोध्या जगमगाती है। तो ऐसे में दीपोत्सव में भगवान श्री राम के अयोध्या पहुंचने का जो वनवास कटने के बाद, जो 14 वर्ष के वनवास जो कटता है, उसके बाद जो अयोध्या रोशनी में नहाती है, एक तरीके से उत्सव मनाती है, वो एक नजारा होता है देखने लायक। वो एक बार फिर वो नजारा सामने होगा, क्योंकि इस बार ना सिर्फ भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास कटा है, बल्कि जो एक लंबे समय से जो भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो उम्मीद थी वो अब शुरू हुई है, निर्माण शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनका भी वो भी एक वनवास कटा है। तो उत्साह डबल है, जो खुशी है वो डबल है। तो ऐसे में लोगों में काफी इस बात को लेकर अभी से ही लोग बेहद उत्साहित है। जी बिल्कुल अबुल, लेकिन एक साथ लाखों दीपक जो है वो जगमगाएंगे, संदेश क्या होगा और किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, अपने आप में अनूठा है, अलौकिक वो माहौल होगा जब एक साथ लाखों दीपक एक साथ जगमगाएंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि देखने वाला नजारा होगा। और इससे पहले भी अयोध्या से ये जो तस्वीर निकल कर गई वो सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस नगरी पर, जहां उनका जन्म स्थान है, वहां से उस नगरी पर दिव्य दीपोत्सव मनाया गया। और कैसी वो तस्वीर रही, राम की पैड़ी की उस तस्वीर को जगमगाती हुई अयोध्या को पूरी दुनिया ने देखा। और एक बार फिर वो तस्वीर सामने होगी जो पूरी दुनिया देखेगी। तैयारियां शुरू है, राम की पैड़ी अभी से सजाई जा रही है। तमाम तैयारियां जो एक अयोध्या को एक सुंदर और अलौकिक उसका तस्वीर दिखाई जाए, उसके लिए जो तमाम तैयारियां हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स लगाए जाने की बात कही जा रही हो, चाहे 6 लाख दीपक जलाने की बात कही जा रही हो, या फिर लोकगीत हो, या जो झांकी निकलती है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जिस तरीके से शामिल होते हैं, राज्याभिषेक होता है भगवान श्री राम का, ये पूरा कार्यक्रम एक तरीके से अपने आप में अनूठा होता है। और उसकी तैयारियां शुरू है, कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए, इसके लिए रंग रोगन अभी से ही चलना शुरू हो गया है। यानी कोई कोर कसर, सरकार की कोशिश है कि वो कसर कोई छूटी ना रह जाए, क्योंकि जब से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से अयोध्या में दीपोत्सव का ये नजारा दिखने लगा है। इससे पहले अयोध्या में दीपोत्सव का नजारा कोई ऐसा नहीं रहता था कि अयोध्या की तस्वीर देश दुनिया देखे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से ही मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, तब से अयोध्या में हर उस त्योहार का, यानी जो अयोध्या से जुड़ा हुआ है, अयोध्या का जो इतिहास है, चाहे वो रामलीला हो, उससे पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भव्य रामलीला की, जिसमें देश दुनिया के जो बड़ी फिल्मी हस्तियां हैं, जो बड़े कलाकार हैं, फिल्मी पर्दे के कलाकार वो अयोध्या में पहुंचे थे और वर्चुअल रामलीला तमाम इस तरीके के कार्यक्रम किए। तो ऐसे में ये भी एक अनूठा कार्यक्रम होता है दिव्य दीपोत्सव, जिसमें भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी होती है और वो तस्वीर पूरी दुनिया देखती है। बिल्कुल अबुल, और हर एक छोटा सा छोटा कार्यक्रम है और हर एक छोटी से छोटी गतिविधि है, उस पर कड़ी नजर भी होगी, आपस में समन्वय भी है और सबके सम्मिलित प्रयासों से ये सफल हो पाएगा। पीछे भी हमने देखा कि किस तरह से योगी सरकार में बड़ा दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था सफलतापूर्वक, और इस बार भी किया जा रहा है एक नए रिकॉर्ड के साथ में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगली